वो आने शुरू हो गए हैं। उसमें करेंसी स्टेबिलिटी की हमने बात की थी, जब मैंने उस वक्त जिक्र किया था उस वक्त तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर स्लाइटली अहेड ऑफ $9 बिलियन। अब अल्हम्दुलिल्लाह $10.7 बिलियन हैं, बिकॉज IMF की ट्रांस जो है वो मिल चुकी है। और उसकी वजह से जो बाकी सारी हमने बातें मैं कर चुका हूँ पहले कि क्रेडिट रेटिंग्स की अपग्रेड हुई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं या डिविडेंड्स और रेमिटेंसेस वो रुके हुए थे, वो उनके वाजबात हमने वापस जो हैं वो अदा किए हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी एक हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन, जो स्टेट बैंक का भी तखमीना था कि ये Q3 2025 तक, यानी कि अगले फिस्कल ईयर तक ये 5 से 6% आएगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह 6.9% पे आई। और जैसे कि पहले ज़िक्र हम कर चुके हैं कि दिस इज़ अ 44-month लो इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन। और इसमें तीनों जो उसके एलिमेंट्स हैं, विच इज़ द हेडलाइन इन्फ्लेशन, द कोर इन्फ्लेशन, द एवरेज इन्फ्लेशन, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सिंगल डिजिट में हैं। तो उसकी वजह से जो पॉलिसी रेट नीचे आना शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बतदरीज नीचे आएगा जब स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के इजलास होंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो तजारती तबकात हैं, उनका ताल्लुक काइबोर से है। काइबोर पहले ही नीचे आ चुका है, और जैसे कि आपने देखा पिछले 2-3 हफ्तों में हमने गवर्नमेंट ने अपने जो बोरिंग है उसको कम किया है, ताकि जो रेट्स हैं, हमारी डेट सर्विसिंग कॉस्ट नीचे जाए। और उसके अलावा जो है बैंकों को कहा जाए कि वो प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग जो है शुरू करें। तो काइबोर की वजह से जो इंटरेस्ट रेट या शरह सूद है, जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को जाती है, उसमें खातिर खा कमी आई है, और इंशाल्लाह खातिर खा कमी आती जाएगी। आज मैं जिस सिलसिले में बात करना चाह रहा हूँ वो हमने जो पिछले 3 से 4 दिन में देखा, या कुछ पिछले हफ्तों में भी देखा, कि जब भी कहीं स्ट्राइफ होती है, जब भी हमें शहरों को और दुकानों को बंद करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसमें ऑब्वियसली जो जानी नुकसान होता है उस पर तो कोई उस पर दुख भी है, और उसका यू कैन नॉट पुट एनी वैल्यू टू द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि इतनी प्रेशस है एक भी जान का जो ज़िया है। तो उसके अलावा मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो इम्पैक्ट आता है इकॉनमी के ऊपर, और ये हमने पिछले 3-4 दिनों से जो हमारा इकोनॉमिक विंग है उसने इस पर बहुत काम किया है कि जब भी एक दिन कोई शहर बंद होता है, कोई कस्बा बंद होता है, कोई मुल्क बंद होता है, तो उसके क्या जो है वो उसके इम्पैक्ट होता है, और उसकी जो लॉस है टू द इकॉनमी। क्योंकि बड़ी मेहनत करके हम इस लेवल पे हम लेकर आए हैं कि मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए, ताकि इस मुआशी इस्तेहकाम के बेसिस पे, इस फाउंडेशन के बेसिस पे हम इसको ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकें। लेकिन एक दिन की जो स्ट्राइफ है या स्ट्राइक है, मैं दोनों चीज़ों की बात करना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि हम ये अवाम और मुल्क के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि इसकी मईशत पे क्या इसके असरात होते हैं। तो हमने जो पूरा इसका तखमीना लगाया है, इसमें जीडीपी और टैक्स रेवेन्यूज़ पे क्या इम्पैक्ट आता है, फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट की कॉस्ट है वो क्या होती है, जो बिज़नेस डिसरप्शन और एक्सपोर्ट लॉस है, जब भी कोई चीज़ बंद होती है, कोई शहर बंद होता है, कोई पोर्ट बंद होती है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड FDI फ्लोज। अभी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, इंशाल्लाह मिनिस्टर ऑफ जो इन्वेस्टमेंट हैं वो एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं सऊदी अरेबिया से, और ये सारा B2B डिस्कशन है। और इसी तरह अब आगे जो SCO कॉन्फ्रेंस का इनकाद होना जा रहा है, उसके अपने इम्पैक्ट है।
जो आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर के लॉसेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और ये वो सारी जगह चीज़ें हैं जिसको हम थोड़ा सा क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम इनको ये देखें कि इनके इकॉनमी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ये उसके अलावा है जो सोशल सेक्टर का इम्पैक्ट है कि अगर आप अस्पतालों में नहीं जा सकते, अगर आपके स्कूल बंद हैं और जो आपके डेली वेज वर्कर्स हैं इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स, अगर मैं देखूं सिर्फ अगर इसी पे 1 मिनट की बात करूं तो सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 8 लाख लोग मुतासर हुए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में, which means 800,000 families have suffered because of this kind of strife. और मैं बार बार कहता हूं ये सिर्फ स्ट्राइफ की बात नहीं है, जो लोग स्ट्राइक की भी कॉल करते हैं उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि जब आप अवाम और मुल्क के लिए बात कर रहे हैं तो आप मेज़ पर बैठकर बात कीजिए, आप नेगोशिएट कीजिए, ये आप मत कीजिए कि हम दुकानें बंद करवा देंगे, हम बाज़ार बंद करवा देंगे, उसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और वो जो इम्पैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उन्होंने इसका जो तखमीना लगाया है वो 190 बिलियन रुपए पर डे, 190 बिलियन रुपीस पर डे। और इसके कई मैंने सारे पहलू उसमें आपको बता चुका हूँ कि जीडीपी और टैक्स रेवेन्यूज़ का, और जो बिजनेस डिस्ट्रप्शन है, जो एक्सपोर्ट का लॉस है, जो आईटी सर्विसेज का लॉस है, इन सब को अगर हम मिलाएं तो 190 बिलियन रुपए पर डे। तो अब आप इसको इस लिहाज से देखिए, एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद एवरीवन इन द कंट्री कि हमारी जो इस वक्त टोटल जीडीपी है वो 124 ट्रिलियन है, और उसमें से जो Q2 है उसमें रफली ये जीडीपी जो है वो 32 ट्रिलियन है। उसके बेसिस पे हमने ये सारे तखमीने लगाए हैं। और अगर आप सिर्फ यही देखें कि 190 बिलियन पर डे, अगर ये 2 दिन चलती है स्ट्राइफ, 3 दिन चलती है, 4 दिन चलती है, खुदा न खास्ता 1 हफ्ता चलती है, व्हाट ए लॉस टू द इकॉनमी, विच मीन्स इसमें जो कारोबार हैं, जो जॉब्स हैं, जो जिस हम सिम्त में चल पड़े हैं, उसका कितना बड़ा रिवर्सल है। एक तो मैं ये एक बड़ा नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा था कि जो स्ट्राइफ और स्ट्राइक है इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और दूसरा जो दहशत गर्दी है। देखिए कल जो हमारे चीनी ब्रादर है उनका जो शहीद हुए हैं, उनकी जो कीमती जानें उनका ज़िया हुआ है, उसका तो हम कोई तखमीना नहीं लगा सकते। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने और बाकी लोगों ने जाके उसमें दुख दर्द का इजहार किया है, एंड आई वुड लाइक टू echo that thought process and express my sincerest condolences to the government of China and to the people of China on the precious loss of life. लेकिन आप ये देखिए, ये हमारे वो भाई थे, ये वो आईपीपी के इंजीनियर्स थे जिनके साथ मिनिस्टर लगारी, अवैस लगारी साहब और मैं नेगोशिएट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्टिंग देम कि हमारे साथ आप डेट को थोड़ा सा रीप्रोफाइल कर लें, मैच्योरिटीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, और ताकि हम थोड़ा सा टैरिफ में जो है वो रिडक्शन ला सकें। इसमें जो आम लोग हैं, जो हमारी पब्लिक है, उनमें उनको रिलीफ दे सकें। और मैं ये आपको बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ, ये वो आईपीपी, चाइनीज़ आईपीपी है या था जिन्होंने हमारे साथ हाथ बढ़ाया था, और उन्होंने हमें कहा था कि हम आपके साथ आगे मिलकर चलेंगे एंड वी विल क्रिएट ए विन विन सिचुएशन फॉर चाइना एंड पाकिस्तान। तो मैं इस पे बड़ा दुख के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि ये वो असाब हैं, ये वो लोग हैं, ये हमारे वो ब्रादर हैं जिन्होंने अपना एक कदम बढ़ाया मुल्क की मदद करने के लिए। उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है, दे ऑल्सो फ्लू फ्रॉम बीजिंग to meet Minister Par, Vais Lagari and myself
कि हम इसको आगे कैसे लेके चलें। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि हम इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलते जाएंगे। लेकिन ये वो चीज़ें हैं, वेदर इज़ दहशत गर्दी, वेदर इज़ स्ट्राइफ, वेदर इज़ स्ट्राइक, जो जहाँ अब हमारी मईशत चल चुकी है, इस्तेहकाम के पे पहुँच चुकी है और हम एक अगली मंजिल के लिए गामजन हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सेटबैक्स हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते और ना अब हम ये अफोर्ड करेंगे। मेरी सबसे अपील है, सब अपने भाई और बहनों से अपील है कि किसी ऐसे जो इक़दाम में और कदम में हिस्सा ना लीजिए जिससे मईशत जो है उसको नुकसान पहुँचे, क्योंकि अगर मईशत को नुकसान पहुँचेगा, इस मुल्क को नुकसान पहुँचेगा, हमारे सारे भाई और बहनों को नुकसान पहुँचेगा। We as a government are very committed, inshallah, that we are going to consolidate our economic position, and inshallah we are going to get on to a sustainable growth path, inshallah. मैं बस ये एक मैसेज था जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता था। आपका बहुत शुक्रिया।